हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग सीखेंगे वो लाइट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में तुम्हें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस चीज़ में होती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तुम्हें पूरी सभी चीज़ों में डिफ़िकल्टी होती है, तुम्हें समझ में नहीं आता है कौन चीज़ कहाँ पे हो रही है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों हो रही है, वाई इज़ इट ऑल हैपनिंग। सो आज की क्लास में मैं एनसीईआरटी नहीं लेके आई हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी हम पढ़ लेंगे। मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ कि लाइट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आप हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे नीट प्लेसिबो, आप हमसे जुड़ जाएंगे। फ़ायदा ये होता है कि हमारी सभी नोटिफिकेशंस वहाँ पे आपको मिलती रहती है, तो कोई भी क्लास मिस नहीं होती। कोई भी इम्पॉर्टेंट बात जो टीचर्स को बच्चों से कहनी है वो मिस नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो टीचर्स हैं वो बच्चों से वहाँ पे कम्युनिकेट करते रहते हैं। अनअकैडमी प्लस का फ़ायदा वैसे तो बहुत सारे बच्चे अभी अवेल कर रहे हैं, पर जो बच्चे अवेल नहीं कर रहे, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए। अनअकैडमी प्लस पे इस वक्त इंडिया का 40 बेहतरीन टीचर नीट के लिए प्रिपरेशन करा रहा है। वो अपना केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करा रहे हैं, फिजिक्स का सिलेबस पूरा करा रहे हैं, बायोलॉजी का सिलेबस पूरा करा रहे हैं। इन्हीं टीचर्स में से मैं भी एक हूँ। मैं अपना पूरा सिलेबस जूलॉजी और बॉटनी +1 और +2 अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाती हूँ, और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ाती हूँ, कई बार पढ़ाती हूँ। उसमें अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। जैसे कुछ मेरे कोर्सेज हैं जो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए हैं। अभी साथ साथ में एक और कोर्स चल रहा है जो कि पूरा ओवरऑल रिवीजन के लिए है। 4 महीने के अंदर आपको पूरा +1 पूरा +2 मैं रिवाइज कराऊंगी अपने साथ बिठा के, मतलब ऑफ कोर्स ऑनलाइन, बट मैं अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठूंगी, आप अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठोगे, मैं आपको बात समझाऊंगी, फिर मैं आपको कहूंगी इस पेज नंबर पे इतनी बात पढ़ दो, आप उसको रीड करोगे, फिर मैं आपको कहूंगी कोई डाउट है तो बताओ, फिर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछोगे। डाउट्स पूछने का तरीका बहुत ही आसान होता है। वहाँ पे आप एनसीईआरटी की फ़ोटो लेके अंडरलाइन करके मार्क करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आया है, तो मैं आपके डाउट्स टेक ऑन करती हूँ। साथ में आप किसी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन की फ़ोटोग्राफ खींच के भी मुझे भेज सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा बढ़िया तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, जो कि इस वक्त तुम्हें चाहिए नीट की प्रेपरेशन करने के लिए। साथ में अभी क्योंकि बच्चे कह रहे हैं इकोलॉजी मैम दिक्कत है, प्लांट फिजियोलॉजी मैम दिक्कत है, तो उनके लिए मैं छोटे छोटे अलग से कोर्स बनाती हूँ। रिवीजन में तो वो रिवाइज होंगे, पर क्योंकि वो चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं तो उनके लिए अलग से कोर्स बनाती हूँ ताकि वो आपको डिटेल में समझ में आ जाए। ओके, ये सभी चीज़ें मेरे कोर्सेज। अब मेरा एक सरप्राइज कोर्स है जो लॉन्च होने वाला है, वो बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अभी करेंगे, उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। मेरे कोर्सेज इसी तरीके से केमिस्ट्री के कोर्सेज, नॉर्मल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, फिजिक्स के कोर्सेज, नॉर्मल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, टेस्ट्स, क्विजेज, ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने पे, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जो कि अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं है। इट इज़ जस्ट वन सब्सक्रिप्शन, अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग नहीं है, जस्ट वन सब्सक्रिप्शन, and you get access to all the classes that there are in Unacademy Plus. How to get there, how to reach there, let me tell you. You first go to App Store and you download this app, Unacademy Learning App. Unacademy Learning App, इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, फ्रंट पेज इस तरीके से आएगा। सबसे नीचे जाके प्लस का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। प्लस में फिर से आगे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आप जाएंगे नीट एंड एम्स के ऑप्शन में, क्योंकि दिस इज योर रेलिवेंट फील्ड। देन यू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन में आपके पास फिर से ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप कितने समय के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वक्त जो तुम्हारे लिए सबसे सही है, अगर तुम नीट 2020 का एग्जाम देना चाहते हो, इट इज योर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर इन +1, आपके पास पूरा 1 साल है +2 का पढ़ने के लिए, you will go for 1 year subscription. If you are in 10th और अब आप +1 में जाएंगे, आपके पास 2 साल है पढ़ने के लिए, you will go for 24 month subscription, 2 year subscription. 6 months वाले की फीस 24,000 रुपीज़ है, 1 year की फीस 30,000 रुपीज़ है, और 2 years की फीस 48,000 रुपीज़ है।
जैसे जैसे कोर्स बड़ा होता जाएगा पर मंथ की फीस कम होती जाएगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानना है, इस फीस को और भी कम किया जा सकता है। 10% आप अपने आप से लेस कर सकते हैं इस फीस को एक कोड डाल के, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं। मैं आपको डाल के बता देती हूँ कोड। मान लीजिए आप 1 ईयर वाले पे क्लिक करते हैं एंड दिस इज सेम फॉर ऑल द टाइमिंग्स, आप किसी को भी कोई भी लें तो ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगा। सो अभी 1 ईयर का देखते हैं। 1 ईयर वाले पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज ओपन होगा, यहाँ पे फीस नजर आएगी आपको 30,000। यू डोंट पे, आप ऊपर जाइए, यहाँ पे अप्लाई बटन होगा, आगे खाली जगह होगी, खाली जगह में आप ये भरेंगे ऋतु लाइव, ये कोड है आपका। ये कोड डालते ही आप देखेंगे आपकी फीस 30,000 से 27,000 हो गई है। अभी सामने सामने तुम्हारा 10% फीस ऑफ हो जाएगा। तो जो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो अब 21,600 में आपको मिलेगा। जो 1 ईयर का है 27,000 और जो 2 ईयर्स का है वो 43,200 में आपको मिल जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। चलिए आज की बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं, जो हम जानते हैं पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, राइट? ये हमारा पूरा सेल है, दिस इज अ मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कहां पे होता है? लीफ के अंदर होता है। मीजोफिल सेल लीफ के अंदर होता है। लीफ के मीजोफिल सेल में स्पेशल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब मैं क्लोरोप्लास्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा बना रही हूं क्योंकि हमें मतलब ही क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ऑर्गेनेली है। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, लेट मी राइट क्लोरोप्लास्ट। सही है, सही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। देयर आर स्मॉल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स, और थैलाकॉइड का बंडल है ग्रैनम। इस तरीके से ऐसे बंडल हैं बहुत सारे, मैं सिर्फ 2 बंडल्स बना रही हूँ और ये बंडल्स आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रोमा लैमेली से। ये बातें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसलिए इतना जल्दी जल्दी बता रही हूँ। नाउ लाइट रिएक्शन हमको समझना है जो कि थैलाकॉइड में होता है। लाइट रिएक्शन, अब जो तुम्हें बेसिक बातें बताई हैं वो तुम्हें याद होनी चाहिए। लाइट रिएक्शन का बेसिक पर्पस है सनलाइट को कैप्चर करना और एटीपी निकालना। जैसे कि ये थैलाकॉइड एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है। इट कैप्चर सनलाइट और ये क्या निकालती है बाहर? सोने की अशर्फियां निकालती है। सोने की अशर्फियां क्या हैं सेल के लिए? एटीपी। ATP is gold for the cell. ATP is the energy for the cell. ATP is the पैसा for the cell. क्या है ये? सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है थैलाकॉइड, जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है और ATP को निकालती है, सोने के अंडे देती है। ये ATP आगे यूज होता है ग्लूकोज बनाने में। फोटोसिंथेसिस यही है ना, CO2 का ग्लूकोज बना दोगे। तो पहला स्टेप में CO2 का ग्लूकोज नहीं बनाओगे, पहला स्टेप में सिर्फ सनलाइट का ATP बनाओगे। दिस इज स्टेप 1। सनलाइट पकड़ो, ATP बनाओ। स्टेप 2 यहां पे होएगा। स्टेप 2 विल अकर हियर। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। एक तो ये है थैलाकॉइड और ग्रैनम है, जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में स्टेप 2 होएगा जहां पे हम CO2 को पकड़ेंगे और CO2 का पकड़ के क्या बना देंगे? ग्लूकोज। पर स्टेप 2 में हम अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज हमें क्या सीखना है कि कैसे थैलाकॉइड सन की एनर्जी पकड़ के ATP बना देगा। इसी को लाइट रिएक्शन कहते हैं बेटा। ये जो स्टेप 1 लिखा है ना मैंने, मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टेप 1 लिखा है यही लाइट रिएक्शन है। जो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे ATP बनता है। आर यू रेडी टू लर्न दिस? ऑफ कोर्स यू आर रेडी, तभी तुम लोग मेरी क्लास में आए हो। तो चलो सीखते हैं। पहला स्टेप,
सनलाइट जो थैलाकॉइड के ऊपर पड़ रही है उसको कैप्चर कैसे करें। ये एक इतना से इतना पोर्शन थैलाकॉइड है, ओके। सनलाइट जो थैलाकॉइड के ऊपर पड़ रही है उसको कैप्चर कैसे करें। इसको कैप्चर करने के लिए ही प्लांट के पास एक बहुत स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल का काम ही यही है सनलाइट को कैप्चर करना। पर क्लोरोफिल इज नॉट द ओनली पिगमेंट। मैंने तुमको क्या सिखाया था, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं दैट कैप्चर द सनलाइट। पिगमेंट्स कल सिखाया था ना, दैट कैप्चर द सनलाइट। क्या सीखा था अपन ने कल, क्लोरोफिल ए जो सबसे अबंडेंट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कल अपन ने प्रूव किया था, है ना क्लास में। क्लोरोफिल बी, ये तो चलो दो प्रकार के क्लोरोफिल ही हो गए। उसके बाद ज़ैंथोफिल, उसके बाद कैरोटीनॉइड, ये सब मिला के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बनते हैं। इन्हीं को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कह सकती हूं मैं। ठीक है, अब मुझे तुमको दो बातें सिखानी है। ये पिगमेंट्स थैलाकॉइड में कहाँ पड़े होते हैं और ये पिगमेंट्स क्या फ़ायदा करते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं सनलाइट को। पहले तो मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ कि ये पड़े कहाँ होते हैं। चलो मैं तुम्हें इनकी लोकेशन बता दूँ, पिगमेंट्स कहाँ पे हैं थैलाकॉइड में, आओ देखते हैं। आगे सिर्फ मैं एक थैलाकॉइड की फोटो बना रही हूँ, ओनली अ थैलाकॉइड। सिर्फ एक सिंगल थैलाकॉइड। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से बना हुआ है। जितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, वो लिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। लिपिड के दो साइड मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे बनी होती है ना। तो मैं तुम्हें एक मेम्ब्रेन बना के दिखा रही हूँ। ये मान लो मेरा थैलाकॉइड है। अब थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बना दूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ना ये, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। डिटेल में इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर ही पिगमेंट्स ठुसे होते हैं, तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसे ये लिपिड बनाते हैं ना फॉस्फोलिपिड, ऐसे। जिन बच्चों को नहीं पता यहाँ पे देख लो, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। व्हाई एम आई नॉट एबल टू चेंज कलर्स। दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। ये जो सिर है ये फॉस्फेट है, एंड ये जो है ये नीचे लिपिड की लेग्स हैं। ये ऐसे जो बंदा सा है ना, आदमी सा बनाया मैंने, ये फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड्स कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज समथिंग लाइक दिस। ओके, पहले मैं बना देती हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो यू कैन इमेजिन नाउ, बस मैं ऐसे कर रही हूँ, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर, राइट। एंड सिमिलरली एक ऐसे लेयर होगी, यहाँ पे ऐसे लेयर होगी नीचे की साइड। ऐसे लेयर क्यों होगी, यू कैन इमेजिन दिस लाइक दिस। दो लेयर्स क्यों होंगी, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ नीट एस्पिरेंट, कि मेम्ब्रेन कभी भी लिपिड की सिंगल लेयर की नहीं बनती है। मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड की दो लेयर्स की बनती है। इसका रीजन मैं तुम्हें बायोमॉलिक्यूल में बताऊंगी। दो लेयर्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ये एक ही है, लेकिन ये लिपिड की बायलेयर की बनती है। तो यही चीज मैं लिख देना चाहती हूँ। इसके फॉस्फेट्स ऐसे अरेंज्ड है, इसका हेड इस साइड अरेंज्ड है, ठीक है। दिस इज लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर। इस लिपिड बायलेयर में
देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एम्बेडेड। इस लिपिड बायलेयर के अंदर हमारे पिगमेंट्स घुसे हुए हैं, तो लिपिड बायलेयर के अंदर पिगमेंट्स के लिए जगह बना दो थोड़ी सी, ये लो यहां जगह बना देते हैं, एक यहां जगह बना देते हैं, लिपिड बायलेयर के अंदर पिगमेंट्स की जगह बना देते हैं ऐसे। यहां पे देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड photosystems. There are special structures which are called photosystems. इन photosystem के अंदर हमारे pigments लगे होते हैं। तो मैं दो photosystem बना लेती हूँ, एक ये photosystem बना लेती हूँ, एक और photosystem बना लेती हूँ मैं आगे यहाँ पे। This is another photosystem. So this is a photosystem, this is a photosystem. लिख लूँ यही बात। अब फोटो सिस्टम के अंदर देखो पिगमेंट कैसे लगे होते हैं। अगले पेज पे तुम्हें फोटो सिस्टम डिटेल में दिखा रही हूं। आई एम शोइंग यू फोटो सिस्टम। ओ गॉड व्हाई इज नॉट माय पेन वर्किंग। ओके अच्छा मुझे समझ में आया, यहां से मेरे कपड़े टच करते हैं इसको तब ये काम करने से मना कर देता है, लाइक दिस। सो like this, like this, like this. This is a photosystem. एक फोटोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये रहा, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये रहा, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये रहा। इस प्रकार से बड़े सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके अंदर ये फोटो पिगमेंट्स पड़े होते हैं। लिख दूं ये वाली चीज जो मैंने अभी बोली है, दिस इज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे तुम्हारे फोटो पिगमेंट सारे पड़े हुए हैं। यहाँ पे देयर विल बी फोटो पिगमेंट्स हियर। मान लो ये क्लोरोफिल बी है, दिस इज क्लोरोफिल बी। लिख दूं ये चीज, ये क्लोरोफिल बी पड़ा हुआ है। देन देर आर कैरोटिनॉइड्स हियर, कैरोटिनॉइड्स स्पेलिंग गलत हो गई, कैरोटिनॉइड्स हियर। देन देर आर ज़ैंथोफिल्स हियर। हालांकि ज़ैंथोफिल येलो से बनाने चाहिए थे और कैरोटिनॉइड ऑरेंज येलो से बनाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, चलो। देर आर ज़ैंथोफिल्स हियर। ऐसे ये सारे पिगमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। अभी तक तुमको क्या समझ में आया? ये एक फोटोसिस्टम है, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। इस फोटोसिस्टम में बड़े सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमारा क्लोरोफिल बी, हमारा कैरोटिनॉइड और हमारा ज़ैंथोफिल लगा होता है इस तरीके से। ये वाली बात समझ में आ गई है? अब देखो होता क्या है, जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम, तो ये अपनी मनपसंद वेवलेंथ कैप्चर करते हैं। तुम लोगों को याद है मैंने कल तुम्हें सिखाया था क्लोरोफिल बी कौन सी वेवलेंथ कैप्चर करता है, क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ कैप्चर करता है, कैरोटिनॉइड कौन सी वेवलेंथ कैप्चर करता है। हर पिगमेंट अपनी अपनी मर्जी की वेवलेंथ कैप्चर करते हैं। तो सन की वेवलेंथ बेकार नहीं जाती। सन की जितनी भी वेवलेंथ है ना, कहाँ से, 400 से 700 nm के बीच में, ये भी कल सिखाया था। 400 से 700 nm के बीच में पार है। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जो फोटोसिंथेसिस में काम आ सकता है। 400 से 700 nm के बीच की लाइट कोई भी बेकार नहीं जाएगी, वो क्लोरोफिल बी द्वारा, कैरोटिनॉइड द्वारा और ज़ैंथोफिल द्वारा कैप्चर हो जाएगी। अब देखो
कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब लाइट कैप्चर करता है तो क्या करता है, आगे देखो। एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सिंथेटिक पिगमेंट, देखो मान लो यहां पे सपोज क्लोरोफिल बी ले लिया मैंने, मान लो क्लोरोफिल बी ले लिया, इसने लाइट एनर्जी कैप्चर करी, ठीक है। जैसे ही लाइट एनर्जी इसने कैप्चर करी, क्लोरोफिल बी यार है तो एटम्स का ही बना हुआ ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एटम्स है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट क्यों होता है? ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो एक्साइटमेंट तो मचती है ना। तुम लोगों को ज़्यादा एनर्जी आ जाए तो तुम लोग भी तो एक्साइट होकर बेड में कूदते हो ना, तो वैसे वैसे उछलता है इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा एनर्जी मिलने से एक इलेक्ट्रॉन वेरी हैप्पी राइट नाउ, इलेक्ट्रॉन इट गोज अप। तुम्हें पता है ना एटम में कैसे होता है, चलो मैं बता देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन खुशी के मारे यहाँ से जंप करके यहाँ हायर ऑर्बिटल पे चला जाता है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये अपने लोअर ऑर्बिटल से कूद के हायर ऑर्बिटल में चला जाता है, हायर ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है। ऐसा ही कैरोटिनॉइड में भी होगा, ऐसा ही ज़ैंथोफिल में भी होगा। जब भी उनके ऊपर लाइट एनर्जी पड़ेंगी वो खुश हो जाएंगे और खुश होके उनके इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। अब देखो सन की एनर्जी कैप्चर हो चुकी है ऑलरेडी। सन की एनर्जी पड़ते ही इलेक्ट्रॉन ने जंप मारी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास इस वक्त वो एनर्जी है जो सन की एनर्जी थी। ऑलरेडी एनर्जी कैप्चर कर चुका है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसको एटीपी में कैसे कन्वर्ट करूं? इलेक्ट्रॉन दे दूं जाके कि लाओ भैया इसका एटीपी दे दो, पैसे थोड़े भी हैं ये। देखो क्या होएगा आगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑर्बिटल में वापस आएगा, ठीक है। ये वापस अपने ऑर्बिटल में नीचे आएगा, थोड़ी देर में ये वापस यहाँ पे आएगा, लेकिन ये जब आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ से ये एनर्जी रिलीज करेगा और ये एनर्जी अगला मॉलिक्यूल कैप्चर कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक और क्लोरोफिल बी पड़ा हुआ है, मान लो क्लोरोफिल बी पड़ा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो? एक ने पहले एनर्जी कैप्चर करी, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, जब उसका इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उसने एनर्जी अगले वाले को दे दी, क्योंकि इसके पास एनर्जी थी ना अभी एक्स्ट्रा, अगले वाले को दे दी, आगे 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 पास ऑन होती गई। तो मतलब ये एनर्जी यही खेलते रहते हैं, एक का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एनर्जी आ गई, फिर एनर्जी आगे दे दी, फिर नीचे चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर उसके पास एनर्जी आ गई, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फिर उसका इलेक्ट्रॉन नीचे गया, एनर्जी आगे दे दी। ये होता रहेगा तब तक। सी आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये अपनी एनर्जी इसको देगा, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं हम, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा। ये सारी एनर्जीज, ये जो इन्होंने सन से कैप्चर करी है, ये सारी एनर्जी कहाँ जाएगी अल्टीमेटली? ये जाएगी सेंट्रल पार्ट में। फोटो सिस्टम में साइड साइड में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बीच वाले पार्ट को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओ नॉट लाइक दिस, ओके। ये जो इसमें मैं अभी कलर कर रही हूं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। It is called reaction center. It is called reaction center. रिएक्शन सेंटर में ये अपनी एनर्जी डाल के अल्टीमेटली यहाँ पे भेज देंगे, कैप्चर कर करके यहाँ पे आएगी सारी एनर्जी। और कहाँ पे किसको देंगे? रिएक्शन सेंटर के अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल ए का एक बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल बैठा है। एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल ए के। आई डोंट नो विच कलर टू पुट ताकि ये यहाँ पे ब्राइट नजर आए। आई डोंट नो, लेट मी ट्राई येलो। ओके, येलो इज ब्राइट इनफ। सो अगर मैं क्लोरोफिल ए यहाँ पे बना रही हूँ तो मुझे वहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा इनका। ओके,
अल्टीमेटली अपनी सारी की सारी एनर्जी ये यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ए का एक पेयर होता है उसको देते हैं, सब के सब अपनी एनर्जी। यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। एम आई क्लियर विद दिस? और जैसे ही इसके पास एनर्जी आती है इसका इलेक्ट्रॉन भी जंप मारता है बहुत तगड़े तरीके से। इट्स ओन इलेक्ट्रॉन जंप्स अप to very very high orbitals like this. Am I clear till here? बताइए, यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया है? बोलिए। कोई डाउट है तो बताएंगे यहां तक। हिमांशु पाल, बेटा क्या नहीं समझ में आया मुझे स्पेसिफिकली बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। हिमांशु पाल, मुझे स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताओ बेटा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। गुड गुड, ओके। अभी इस सब का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। देखो अभी तक मैंने क्या बताया, इसको रिकैप कर रही हूँ मैं, जो मैंने बताया उसको रिकैप कर रही हूँ। बात ये हो रही थी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पड़े होते हैं। मैंने कहा कि यार ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में घुसे होते हैं, ठीक है। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर है, उसमें ये फोटोसिस्टम के रूप में घुसे होते हैं। फोटोसिस्टम है, ये भी फोटोसिस्टम है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं फोटोसिस्टम का डिटेल बता देती हूँ तुम लोगों को क्या है। फोटोसिस्टम के अंदर सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना। क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल ए भी है, कैरोटिनॉइड भी है, ज़ैंथोफिल भी है। तो कहाँ कहाँ पड़े हैं ये। मैंने उसके बाद क्या बताया कि बेटा अगर फोटोसिस्टम में डिटेल में देखूं तो फोटोसिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर और साइड वालों को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो ये वाला पार्ट है, ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो ये वाला पार्ट है। मैंने तो सिर्फ 2 बनाए हैं, बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में सारे पिगमेंट्स पड़े होते हैं। वो क्लोरोफिल बी भी हो गया, ज़ैंथोफिल भी हो गया, कैरोटिनॉइड भी हो गया, सारे पिगमेंट्स यहाँ पड़े होते हैं। बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए के 2 मॉलिक्यूल पड़े होते हैं जो कि यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को ना एंटीना भी कहते हैं। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए एंटीना क्यों कहते हैं। देखो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को एंटीना भी कहते हैं। एंटीना इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी जिसको समझ में आ गया तो आ गया, फिर नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। सन लाइट फेंक रहा है, 400 से 700 nm के बीच में प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं। सन जो लाइट फेंक रहा है वो तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है बेटा। यूवी रेज भी है उसमें, इंफ्रारेड रेज भी है, लेकिन यूवी रेज इंफ्रारेड रेज को, गामा रेज को प्लांट यूज नहीं कर सकते। प्लांट किसको यूज कर सकते हैं? सिर्फ पार को यूज कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन को यूज कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कौन सा होता है? जो आप कलर्स देखते हो, विबग्योर जो पूरा है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये वाला जो पूरा रेड तक, सिर्फ उसको प्लांट यूज कर सकते हैं। वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट है, उसको यूज नहीं कर सकते। रेड के बाद इंफ्रारेड है, उसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ पार को यूज कर सकते हैं। टोटल सनलाइट का 50% होता है पार, 50% से भी थोड़ा कम रहता है पार, ठीक है। अब पार का वेवलेंथ क्या रहता है? 400 to 700 nm। अब मेनली हमको इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को एक्साइट करना है, मेनली हमारा काम ये है। लेकिन क्लोरोफिल ए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही पकड़ पाती है सिर्फ लाइट की। याद करो, क्लोरोफिल ए इज बेस्ट एट कैप्चरिंग रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल ए इज बेस्ट एट कैप्चरिंग रेड लाइट and blue light. So what about violet light? What about indigo light? What about orange light? What about yellow light? फेंक दे उनको, जाने दे, वेस्ट जाने दे, उनको भी तो कैप्चर करेंगे ना।
सिर्फ ब्लू और रेड लेके क्या सबको बाहर फेंक दें पार को? नहीं ना, हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ना पार का। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए अपने असिस्टेंट रख लेता है। ये असिस्टेंट ही तो है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पूरा असिस्टेंट ही तो है। क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, ये क्यों रखा हुआ है क्लोरोफिल ए ने? उसने कहा जो मैं जो मैं वेवलेंथ नहीं कैप्चर कर सकती, देखो ये सुंदर सी लड़की होगी पक्का कोई, क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, ऐसे कह रही होगी जो मैं खुद कैप्चर कर सकती हूँ वो तो मैं खुद कैप्चर कर लूंगी, रेड एंड ब्लू आई कैन कैप्चर, लेकिन बाकी कौन कैप्चर करेगा मेरे लिए? येलो कौन कैप्चर करेगा? वॉयलेट कौन कैप्चर करेगा? इंडिगो कौन कैप्चर करेगा? माई सर्वेंट्स, यू विल डू इट फॉर मी। तो इसने अपने नौकर रखे हुए हैं साइड में, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। जो वेवलेंथ ये खुद कैप्चर नहीं कर सकती वो ये कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग वेवलेंथ कैप्चर करते हैं ना, ये अलग करता है, कैरोटिनॉइड अलग करता है, ज़ैंथोफिल अलग करता है, तो ये उन सारी वेवलेंथ्स को कैप्चर करते हैं और फिर कैप्चर कर करके एनर्जी धीरे 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 इसको पास ऑन करते हैं। खुद ये कुछ नहीं कर सकते, खुद कतई नपुंसक टाइप से है ना, खुद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जी कैप्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होएगा, एनर्जी कैप्चर होएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होएगा। मैंने बताया था ना, यहाँ बना के बताती हूँ। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे वापस आएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे वापस आएगा तो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, यही बताया था ना। हर एक का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एनर्जी कैप्चर करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा और एनर्जी आगे 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 पास कर देगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही इलेक्ट्रॉन वाली, तो बस इतना याद रखो कि ये सन की एनर्जी कैप्चर कर करके इसको देते हैं, रिएक्शन सेंटर को देते हैं, जो कि क्या है, क्लोरोफिल ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इतनी बात अभी समझ में आई। और क्लोरोफिल ए अल्टीमेटली फुली एक्साइटेड, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर भेज दिया, जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। इतनी बात समझ में आई है। इस सब का पर्पस क्या है मैं तुम्हें बताती हूं। Am I clear with this? Please tell me, am I clear with this? पीनियल स्टॉक, अरे बेटा पीनियल स्टॉक यहां पे कैसे आया? एंडोक्राइन सिस्टम का पीनियल ग्लैंड की जो डंडी होती है उसको बोलते हैं पीनियल स्टॉक। पृथ्वीराज, प्लस में लिमिटेड बच्चे होते हैं बेटा बैच में, इजीली डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, अभी समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड, अभी समझ में आया। बस ये बात तुमको समझ में आ गई ना, तो फोटोसिंथेसिस तुम्हारा कब्जे में आ जाएगा। सिर्फ तुम्हें यही बात समझनी है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टेल यू। जायद, अभी जस्ट प्रतीक्षा, अभी समझ में आएगा सब कुछ। ओके, ये बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ तुमको फोटो सिस्टम समझ में आ गया, तुमको लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, तुमको रिएक्शन सेंटर समझ में आ गया। रिएक्शन सेंटर में 2 चीजें होती हैं, एक तो ये जो नीचे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अभी आगे की बात बाद में बताती हूँ, पहले एक और बात समझो। 2 प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं, ये पूरा एक फोटो सिस्टम है। 2 प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम 1, एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, ठीक है। पीछे आओ, ये मैंने 2 इसलिए अलग अलग कलर में बनाए थे। 2 प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं, एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, जो कि पहले बनाया जाता है। 2 से धोखे में मत आना बेटा कि 2 है तो सेकंड नंबर पे बनाया जाएगा ना, 2 वाला पहले बनाया जाएगा। एक होता है फोटो सिस्टम 1 जो कि दूसरे नंबर पे बनाया जाता है। इसका मीनिंग क्या है देखो, एक्चुअली जो 1 और 2 है वो डिस्कवरी के ऊपर है, ठीक है। ये पहले डिस्कवर हो गया था इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 1 है, ये बाद में डिस्कवर हुआ था इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। 1 2 का सिर्फ ये मतलब है और कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सुनो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इनके सेम रहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसके और इसके सेम है। इनका मेजर फर्क है, जो रिएक्शन सेंटर में यहाँ पे क्लोरोफिल पड़ा है ना, वो इनका मेजर डिफरेंस है। इसका जो रिएक्शन सेंटर है, जो क्लोरोफिल है, उसका नाम होता है P680, विच इज अ वियर्ड नेम। एंड इसका जो यहाँ पे क्लोरोफिल का
रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, इसका भी क्लोरोफिल ए है, इसका भी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए दोनों का है, लेकिन इसके क्लोरोफिल ए का नाम होता है P680, इसके क्लोरोफिल ए का नाम होता है P700। ऐसा क्या, ये क्या मतलब हुआ P680 P700? इसका मतलब ये है, देखो अभी देख लिया इतनी बात, अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फोटो सिस्टम 2 ले लो, मान लो मैं यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 की बात कर रही हूँ, 2 की बात कर रही हूँ, तो इसका जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसको मैं क्या बोलूंगी, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसको मैं कहूंगी P2 है, तो क्या बोलूंगी 680। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 680 nm की लाइट सबसे बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब्स 680 nm वाली लाइट। सारी लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, तो ये बेहतरीन तरीके से 680 nm की लाइट एब्जॉर्ब करता है। जो फोटो सिस्टम 1 है उसका क्लोरोफिल ए 700 nm की लाइट बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब करता है। क्या मैं ये बात क्लियर कर रही हूं? क्या मैं ये बात क्लियर कर पा रही हूं? बोलिए। अरे पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? थैंक यू। क्या मैं ये बात क्लियर कर पा रही हूं? प्लीज टेल मी। फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, मैं क्लियर कर पा रही हूं। फोटो सिस्टम 1 और 2 में दोनों में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही है, लेकिन क्लोरोफिल ए की औकात अलग अलग है। यहां पे क्लोरोफिल ए की औकात है 700 nm को एब्जॉर्ब करना प्रॉपरली, यहां पे क्लोरोफिल ए की औकात है 680 nm को एब्जॉर्ब करना। एम आई क्लियर? थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ओके, सो आज की क्लास में मुझे पता है तुम लोग अभी बहुत कुछ सीखना चाहते हो। आई नो यू वॉन्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम पूरा लाइट रिएक्शन सीखना चाहते हो, लेकिन आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाना चाहती हूँ, इतना ही पढ़ा पाऊंगी। अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज तुम्हें फोटो सिस्टम्स का मतलब समझ में आ गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ में आ गया। एनसीईआरटी से इतना पढ़ के रखो, ये प्रॉमिस करो मुझसे कि इतना एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे। फिर मैं तुम्हें कल की क्लास में सिखाती हूँ कि जेड स्कीम क्या होती है। जेड स्कीम से बहुत दिक्कत हो रही होगी ना, क्या है ये बकवास जेड स्कीम। कल की क्लास में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा जेड स्कीम क्या होती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर क्यों ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, एटीपी कैसे बनता है, ठीक है, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है। कल की क्लास में तुम्हें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे पक्का से। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करो, जाके बटन प्रेस करो, ऐसे मत छोड़ के जाया करो तन्हा लाइक वाले बटन को कि छोड़ो मैं और लोग लाइक कर देंगे, और लोग नहीं, तुम ही लाइक करोगे बेटा जो मेरी वीडियो देखते हो, है ना। लाइक का बटन प्रेस कर दो, सब्सक्रिप्शन नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर तुम ऐसे ही पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो लेकिन इससे कहीं ज़्यादा फास्ट तरीके से, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा स्लो हो पाता है काम, अगर आप इससे फास्ट पढ़ना चाहते हैं और आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब मई से पहले पहले ख़त्म करना चाहते हैं, प्लस आप रिवीजन चाहते हैं, आप चाहते हैं आप मेरे साथ बैठ के एनसीईआरटी से पढ़ें, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन सभी टीचर्स के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है, और उस एक सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक ही कोड यूज़ करना है आपको, ऋतु लाइव, ठीक है, ऋतु RITULIVE, एक ही कोड यूज़ करना है। यही कोड डालने से आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और कोड से 10% ऑफ मिलेगा आपको, प्लस आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको मेरे बैच में आने का मौका मिलेगा। बैचेस का साइज बहुत छोटा रहता है, तो आप बहुत भरपूर दिल खोल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे वहाँ पे, और चैप्टर्स के डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो चैप्टर चल रहा है उसी के, हम लोग अलग से डाउट क्लासेस रखते हैं, आप किसी भी चैप्टर से डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।